गजब मैथ्स के माध्यम से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेलकम टू गजब मैथ्स। ये तो आपको पता ही था। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कभी हमने थ्योरी आपको नहीं बताई है, आज हम बताना चाहते हैं। हमको वो थोड़ा है ना, स्टार्टिंग में होता है ना 15-20 मिनट यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे को नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूं, चलेगा ना? हाँ, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा जरूर होता है बट थीटा क्या होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में, इंक्लूडिंग -90 एंड +90। उसी प्रकार से कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सबकी बाजू में कंडीशंस गिवन है कि ये फॉर्मूला सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा तो चलेगा बट थीटा क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट फॉर π/2। क्लियर है? तो अभी आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए साइन इनवर्स नेगेटिव है तो जहां जहां आपको -90 से 90 वाले केसेस दिख रहे थे ना, उन सब में क्या आएगा, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और जहां जहां आपको 0 से पाई दिख रहा था ना, उन सब में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -x है तो इट बिकम पाई माइनस cos इनवर्स x। वैसे ही cot इनवर्स -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x। sec इनवर्स -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स x। यहां देखिए, साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2 होता है, कोई कंडीशन नहीं, हमेशा ही सत्य होता है। वैसे ही tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स भी क्या होता है, हमेशा ही π/2। sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan inverse x plus y upon 1 minus xy only when xy is less than 1. Whenever xy is greater than 1, you have to add pi. गिनने को तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने 21 फॉर्मूलाज में सब कुछ इंक्लूड कर लिया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse x minus y upon 1 plus xy, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना आपको। 2 tan inverse x, tan inverse 2x upon 1 minus x square, sin inverse 2x upon 1 plus x square, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, सब में कंडीशन एक ही, x square should be less than 1। दो एटीएम है यहाँ पर। cos inverse x क्या होता है, sin inverse √1 minus x square। ये एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कभी भी। आया कैसे, ट्राइंगल रूल से, ठीक है, पाइथागोरस से। sin inverse x क्या हो जाएगा, cos inverse √1 minus x square। जब हम यूज करते हैं कि tan inverse x इक्वल टू cot inverse 1 by x, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव, रेस्ट अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या हम क्वेश्चन वाले अच्छा, मैंने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की ऑब्वियसली थ्योरी कवर नहीं की, वो बच्चे बच्चे को आती है। डिटरमिनेंट्स एक्सपांड करना आता है, मैट्रिसेस आता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एडजॉइंट, ए इनवर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स? adjoint A upon determinant। गजब। What is a singular matrix? A matrix whose determinant is 0। Very good। What is symmetric matrix? अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और सेम मैट्रिक्स में ले तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। A plus A dash is always symmetric, A minus A dash is always skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थर्ड ऑर्डर या ऑड ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, हमने करवाया था ये वीडियो में, देख लीजिएगा। कहां से स्टार्ट करें, इनवर्स से स्टार्ट कर दें। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z क्या दे रखा है, पाई। और हमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। कैमरामैन आप देख लीजिए, ये दिख रहा है ना कैमरे में क्लियरली? धन्यवाद। ओके, हमें जो चीज दी है उसको यहां पे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। गिवन है तो मैं उधर लेके जा सकता हूं, इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ प्रूव करना है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करूं, लोग क्या कहते हैं, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला, सॉरी साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला से रट्टा मार लेते हैं वो। ओके, यहाँ देखिए, साइन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमने वो फॉर्मूला सिखाया नहीं तो हम वो लगाएंगे नहीं। बेसिक फॉर्मूला, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। आप बी एस नहीं लिख सकते, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे बोथ साइड्स।
व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? अभी 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था हमने एड शुगर टू कॉफी वाला। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां तो क्या होने वाला है? साइन थीटा, साइन इनवर्स जेड। देखा था आपने कुछ लिखा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा सिर्फ तब होता है जब -90 और 90 के बीच में होता है, बट ये उल्टा है। साइन इनवर्स पहले नहीं है, पहले क्या है? साइन। जब ऐसा होता है तो कोई कंडीशन नहीं होती है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? जेड, पहले अगर साइन है तो। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। साइन ए क्या है? इंटू कॉस बी प्लस साइन बी कॉस। थोड़ी जगह हमें कम पड़ गई, बट ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया। राइट। अब यहां देखिए, साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स कॉस, कैन आई राइट कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बेटा, जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं ना, तो पहले वीडियो देख के नहीं आए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम किसके लिए बनाते हैं वीडियोस? मिस्टर डी, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? z। सिर्फ 8 मिनट का वीडियो बनाया था हमने, और बोला भी क्या था, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब इन्वर्स करवाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। x इंटू क्या हो जाएगा? y इंटू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? z। अच्छा, इसको है ना नए पेज पे ले लेते हैं। याद रखिएगा हमें प्रूव क्या करना है, हम ये प्रूव करके दिखा देंगे। कैसे करेंगे वो तो हमें भी अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नजर तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ आ भी सकता है। बाकी किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? या तो एक काम करते हैं, ऊपर ही चले जाते हैं ये ज्यादा अच्छा है अच्छा, हम पहले ई भाई साहब को यहां रहने देते हैं और ऊ भाई साहब को वहां ले जाते हैं। आप समझे क्या किया हमने? अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2yz रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर आप इसको ही वहां क्यों लेके गए, इसको क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि देखो, क्वेश्चन की जो डिमांड होती है हम वही करते हैं। नमक तो स्वाद अनुसार ही होता है, राइट। yz था उसमें क्वेश्चन में, तो हमने वही किया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या 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 कैंसल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, जब इधर आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा? 0। और फिर पता क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, क्लियर है? गजब हो गया। बेस्ट है ना, ये मेथड ही बेस्ट है। सिमिलर काइंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is pi by 2, show that xy yz zx is equals to 1। कैसे करेंगे सर? हम आपको बतलाते हैं, देखिएगा आप। कलर विच कलर? पर्पल कलर, या फिर एक काम करते हैं ब्लू कलर लेते हैं, इट विल बी फन। ओ, इंडिया जीती ना तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, सेम फंडा करूं बिना कुछ सोचे समझे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यही सबसे कन्वीनियंट वे होता है। दो एक तरफ रखेंगे तो फॉर्मूला रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए? नाइन्टी क्या होता है? पाई बाय 2
होता है ना, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, तो tan इनवर्स sin इनवर्स कैंसिल, बचेगा सिर्फ cot इनवर्स। अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई क्या कर रहे हैं हम दोनों तरफ? tan। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ आपको पता है ना क्या होने वाला है? x प्लस वाई अपॉन ओथे क्या होगा? 1/z। कैसे कैसे? देखो tan थीटा है, tan थीटा लिख देता 1/cot थीटा। कोई प्रॉब्लम? मेरा ये करने का मन है, इसमें क्या है ना, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जो आप 1/z बोल रहे हो ना, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। देखो हमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि x y z पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव है तो फिर वो नहीं कर सकते, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो मैं है ना 11th के फॉर्मूलास tan थीटा 1/cot थीटा, तो क्या ना कोई इश्यू नहीं क्रिएट हो सकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/z। अभी वो कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। कॉट इनवर्स जेड कैसे आया था ये वाला, आप ये पूछ रहे हैं? 90 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2, सो π/2 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स। सॉल्व फॉर x। अगर आप इस साल का स्पेसिमेन पेपर देखेंगे, दिस ईयर स्पेसिमेन पेपर, तो यू विल रियलाइज वन थिंग। वैसे बाय द वे मैंने आप सबके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। फर्स्ट डे पे मैंने कौन सा वीडियो बनाया, फर्स्ट डे पे मैंने क्या कहा, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द 9 डेज। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि इस साल का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्व द इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, यानी कि बेसिकली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंडीशन दे रखी है, तो मैं करूं तो करूं क्या? आप ये कहना चाह रहे हो कि cos इनवर्स 1 माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो रूट 1 माइनस एक्स पर क्या आ जाएगा? 1/9। 81 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। स्क्वायरिंग कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया एक स्टेप में। 81 माइनस 81 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 80 इक्वल टू 81 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा गाइस? यहां करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 80 है, तो कहना है 4√5/9। अब प्लस माइनस है गाइस, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका ये कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? कर्तव्य, कि आप ये वैल्यूज को उठा के इक्वेशन में डालें तो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। अगर पॉजिटिव लेता हूं तो साइन इनवर्स पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लेता हूं तो साइन इनवर्स नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? वो भी पॉजिटिव होता है। तो बदले आंसर चाले। Therefore solution is 4√5/9 और माइनस 4√5/9। समझ गए? पक्का? अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ ऐसा होता, सपोज करो साइन भी बाहर भी साइन होता, तो अंदर क्या होता? नेगेटिव। साइन नेगेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। बट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। हाउ कुड दैट हैपन? हाउ कैन समथिंग नेगेटिव बी इक्वल्स टू पॉजिटिव? कॉस था इसलिए दोनों आंसर चालेंगे। क्लियर है? अच्छा, इक्वेशन का मैंने एक क्वेश्चन और इन्वॉल्व किया, देख रहे हैं आप?
अब इसमें देखिए, मुझे ये बताइए कि 6x और 6√3x में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? 6√3x ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम लोग 6√3x वाला जो पार्ट है वो एक तरफ एज अ सब्जेक्ट बना के लिखें। साइन इनवर्स 6√3x एक तरफ रखा, माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। एनी प्रॉब्लम? श्योर? अब मेरे मन में क्या आ रहा है पता है? अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 6√3x साइन माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। अच्छा गाइस, आई हैव रियलाइज वन थिंग। मान लो इन केस आप सब इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर इन केस मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता तो आप लोग भी बीच में बात कर रहे होते, आपस में बात कर रहे होते, एक दूसरे से गप्पे मार रहे होते, चलना जाते वक्त पानी पूरी खाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग, राइट? हाँ ऐसा। ओह आएगा, देखो सेटिंग कर रखी है पानी पूरी की। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस एटलीस्ट यू गाइस लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपस में वो पानी पूरी में कहीं आप बह जाते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स 6√3x क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव क्या होता है? माइनस साइन, मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले ली, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, साइन a+b का फॉर्मूला आता है ना सबको, बताइए क्या होता है? 6√3x माइनस साइन ए साइन π/2 1 कॉस ए यानी कि कॉस साइन इनवर्स 6x प्लस कॉस ए यानी कि कॉस π/2। कॉस π/2 कितना होता है? तो 0 टू समथिंग क्या होगा? 0 ही होगा। तो बचा क्या? सिर्फ इतना सा बचा। इसको तो मैं यूं कर दूंगा, यूं करके दिखाएंगे, यूं करके दिखाएंगे। ये क्या हुआ? अच्छा, वो एटीएम जो लास्ट में सिखाया था कि साइन इनवर्स समथिंग को कॉस इनवर्स √1 - x² लिख सकते हैं, राइट? तो 6√3x इक्वल टू √1 - 36x² विद अ नेगेटिव साइन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, कितना हो जाएगा? 108x²। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 - 36x², जिससे हमें मिलेगा क्या? 144x² इक्वल टू 1, जिससे x क्या मिलेगा? +(-1/12). बट पता है क्या है, हर बच्चा यही सोचता है एग्जाम में। जिस बच्चे को अगर मान लो बहुत मेहनत नहीं की है पूरे साल भर, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, और उसमें कुछ गलत नहीं, मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ स्टीरियोटाइप, ठीक है, क्यों नालायक है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। सबकी लाइफ में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है, किसी को कोई प्रायोरिटी देनी, किसी को कुछ देना है। तो मैं जनरली उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि अगर x दो वैल्यूज आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला क्या होगा? नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये उल्टा केस है। हम बताते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या था? ये था, अगर मैं पॉजिटिव लूंगा साइन इनवर्स समथिंग पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। साइन इनवर्स समथिंग पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। हाउ कैन टू positive when added together, which will give obviously positive? How can two things when added together being positive is equal to negative? तो यहां पर क्या होगा? x इक्वल टू -1/12 है ना, वो आंसर होगा। समझ गए आप? क्योंकि साइन इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव 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 नेगेटिव, और नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? वैसे आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो वैल्यू भी होगी कि नहीं होगी। आप -1/12 लोगे तो कितना देगा? साइन इनवर्स -30 साइन इनवर्स √3/2 -60 -30 -60 -90, हेंस प्रूव। तो आंसर क्या है? सिर्फ एक, कौन सा? x इक्वल टू -1/12, नॉट x इक्वल टू 1/12। आप वैल्यू डाल दो बेटा, -1/12 आ जाएगा। हमने वो सेकंड स्टेप में लिखना सबके उससे जब पहले sin 90 - थीटा cos थीटा नहीं करते। हाँ बताओ, कहाँ है sin 90 - थीटा? मुझे दिखा दो। ये
पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स। कहाँ है पाई बाय टू? माइनस पाई बाय टू है। हाँ तो माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे। हाँ तो फिर पाई बाय टू प्लस हो जाएगा। हम बहुत बेसिक रखते हैं सर। हाँ, कीप इट सिंपल। यहाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, देखने में भी अजीब है, ठीक है, किसी बच्चों को दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, राइट? कैमरा मैन अलग से वो ऐसे ऐसा वाला इशारा कर रहे हैं जो अबरार ने किया था शुभमन गिल को। नहीं पता क्या? पता है ना? फिर कोहली जी को गुस्सा आया, सेंचुरी लगा दी। अच्छा, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी जीरो है। अच्छा, दोनों खुद जीरो नहीं है, ए और बी दोनों खुद जीरो नहीं है, बट उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है। तो आप क्या कहेंगे? नाइदर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आइदर ऑफ देम इज सिंगुलर। किसी ने यस कहा अभी। बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर। बी आर सिंगुलर। आर बी अकेला नहीं है, पूरी फौज लेके चल रहा है। अच्छा देखिए, सीधी सी बात है कि ए बी जीरो दे रखा है, तो डिटरमिनेंट लेंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? जीरो। डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी जीरो, देयरफॉर जीरो। और तो या तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या तो बी सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक तो ऐसा है ही है। समझ गए? आइदर ऑफ देम इज सिंगुलर। दोनों पे हो सकता है। नहीं, बट ये आप श्योर हो? ये 100% है? नहीं, दोनों हो सकता है, बट यहां लिखा है दोनों है। हो सकता है, दोनों है, अलग बात है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct? KA का डिटर्मिनेंट is K cube determinant A, where A is 3 into 3 matrix. It's true. ये हमने पढ़ा था। It is true. ये होता ही होता है कि KA का डिटर्मिनेंट is K to power n डिटर्मिनेंट A। अगर n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर दे रखा 3 into 3, तो ये तो सही है, बट हमें क्या बोलना है? Which of the following is not correct? अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। सही है, स्टार्टिंग में बोला था, याद है ना? अच्छा, दो डिटरमिनेंट को ऐसे तोड़ के लिख दिया है। मुझे नहीं पता ये राइट है कि रॉन्ग है, चेक करना पड़ेगा, पर उससे पहले बेटर क्या है कि फोर्थ वाला देख लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। ए डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। होता है, पता है हमने, हाँ हमें पता है, प्रॉपर्टी थी। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसलिए यही आंसर है। Which of the following is not correct? This is not correct. मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, तो यही गलत होगा ना, वरना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। समझ गए ना? गजब हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। मुझे क्यों चेक करना कि वो गलत है कि नहीं है? अरे भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये गलत है। हाँ, ये सही तो नहीं है, मैं शॉक। हाँ, कर लीजिए चेक। बेटा डिटरमिनेंट्स में जब आप ब्रेक करते हो, डिटरमिनेंट्स में जब आप ब्रेक करते हो तो एक टाइम पे एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम ही ब्रेक होती है। यहाँ उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ब्रेक कर दिया। ओके, ये नहीं पता था। कैसे नहीं पता था आपको? सालों से पढ़ रहे हैं आप। दिख रहा है? नहीं, हम पढ़ के बताते हैं। असर्शन यानी कि ए ब्रैकेट में, द मैट्रिक्स ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इन्होंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा है, बट है कौन सा? स्क्वायर। ठीक है। इफ ए इज m क्रॉस 1 का एक कोई मैट्रिक्स है तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे m की जगह 3 होता, 3 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई मैट्रिक्स। इज इट ट्रू कि ये कॉलम मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि इसके एक कॉलम 6, एक ही कॉलम है। रोज कितनी है? 3। तो ये तो उन्होंने सही कहा। क्या सही कहा? रीजन तो सही है इनका।
बट इसका इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। और दूसरी बात, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पे क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरे को क्या लगता है, ऑप्शन है ना, ए फॉल्स आर इज ट्रू। गजब। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या डाल दिया आपने, बच्चा बच्चे को आता है। पर आप सोचो ना, जिनकी प्रायोरिटीज अलग थी उनके लिए यहाँ पे काम आएगा नहीं। सिंपल है गाइस, मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, और इसको इससे इक्वेट करूंगा तो 3y क्या आ जाएगा, दिमाग में पहले ही हो गया। y की वैल्यू 2 यहां डाल देंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। सर साइड हटो सर, कैसे दिखेगा? अरे देख लो ना यार, ये क्वेश्चन भी देखने लायक है कोई, समझ गया ना? गजब। Prove that tan inverse half plus tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/8 is equal to 5/4। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। हमें प्रूव करना है क्या, 5/8। अच्छा, सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अच्छा, ये यूज करूं कि पाई भी ऐड करूं साथ में, क्योंकि दो फॉर्मूला से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के, तो पाई ऐड करना है कि नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि x इंटू वाई क्या है, लेस देन 1 है। x इंटू वाई क्या होगा, 1/10 विच इज लेस देन 1। करेक्ट। प्लस यहां पे क्या है, करेक्ट सर। अभी वो लेते हैं जो बचपन से ले रहे हैं, ऐसे। तो क्या आ जाएगा पता है, 7/9 प्लस क्या बचा उधर, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 7/9। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले तो इनका प्रोडक्ट क्या है, 7/72, 1 से छोटा है तो पाई ऐड नहीं करना है। तो tan इनवर्स 7/9 1/8 माइनस 7/9 1/8, और फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू। मेरे को क्यों लगता है ऐसा कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी, 1। वही आ रही है, श्योर? आने भी वही चाहिए क्योंकि प्रूव भी वही करना है। tan इनवर्स 1 क्या होता है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा, क्यों पाई/4 लिख सकता हूं, क्योंकि दिस पाई/4 इज बिटवीन -90 एंड +90। रेंज थी ना, tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा ओनली व्हेन इट इज बिटवीन -90 एंड +90। डन, आगे बढ़ते हैं। ओ ये क्या है, हमको तो ये क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन को बड़ा कर दे, कैसा लग रहा है? अरे भाई, in a city there are 2 factories A and B. Each factory produces sports clothes for boys and girls, दोनों के लिए। क्या बात है, अच्छी कंपनी है। There are 3 types of clothes produced in both the factories, type 1, type 2, type 3। सुनना, फैक्ट्री A, फैक्ट्री B, A B, इसमें भी गर्ल्स बॉयज के बनते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3। ये टंग ट्विस्ट हो जाता है ना कभी कभी। आई नो। अच्छा, उसके बाद क्या है, फॉर बॉयज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आर रेस्पेक्टिवली 80, 70, 65 इन फैक्ट्री ए। ये वाली जो फैक्ट्री थी इसमें बॉयज और गर्ल्स के दोनों के थे, सिर्फ बॉयज के इतने कपड़े बनते हैं, ठीक है। और 85, 70, 65, 72 किसमें है, बी। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको थोड़ा उसको वो करके देता हूँ, वो जो होता है ना, वो कलर ही चेंज कर देते ताकि वो जो होता है ना वो, हाँ, आपको पता लगे। अच्छा, ये दोनों कौन सा है, बॉयज। गर्ल्स को कौन सा कलर होता है, अच्छा लगता है, पिंक एंड ब्लू, तो उनके लिए पिंक एंड ब्लू रखेंगे। यहां देखिए,
For girls, the number of units of type 1, type 2, type 3 respectively are 80, 75, 90 in A and B में क्या है 50, 55, 80 ये सब है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, इतनी सारी नॉलेज का करूंगा क्या मैं? हाँ, ओलंपिक के गूगल का कलर, अरे हम बहुत स्मार्ट है रे, आपको क्या पता, इंटेंशनली अनइंटेंशनली सब हो जाता है। देखिए, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री ए फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री बी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। ये कैसे करेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में बॉयज ए फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैसे करेंगे गाइस? कैसे लिखूं? मैट्रिक्स बनाना है, पर मैट्रिक्स बनाऊं कैसे? हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, मैट्रिक्स खाली रिप्रेजेंट करना है हमें। प्लस क्यों कर रहे हैं? कहीं पे बोला प्लस करके दो? रिप्रेजेंट का मतलब समझते हैं आप? खाली सजा के रखने का है। ए मैट्रिक्स क्या डिपेंड करता है? ए क्या है? ए वाला, ठीक है। क्या 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 बोलिए बोलिए बोलिए। 80, 70, 65, यहाँ बॉयज लिख दो और यहाँ पे 80, 75, 90। बाजू में क्या लिख दिया? अरे ए फैक्ट्री में बॉयज का इतना माल है, ए में ही गर्ल्स का इतना है, वैसे ही बी मैट्रिक्स एक अलग बना देते हैं। क्या हो जाएगा? 85, 65, 72, 50, 55, 80 बॉयज एंड गर्ल्स। पहला क्वेश्चन तो ये था, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथ्स ऑफ ईच टाइप फॉर बॉयज। अच्छा, नेक्स्ट क्या पता है? गर्ल्स। तो ए प्लस बी करूंगा, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा, ऊपर वाले ऐड होंगे वो क्या देंगे? बॉयज, नीचे वाले ऐड होंगे क्या देंगे? गर्ल्स। क्वेश्चन ओवर, सिर्फ इतना सही था। हाँ, मैट्रिक्स में देखो बेटा, वो तो गो विद द फ्लो। ये देखो, मुझे भी नहीं पता कैसे लिखना है, आपने बताया कि ऐसे ऐसे लिख दो, मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, हो गया काम। आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर बॉयज इधर आता है, गर्ल्स इधर आता है। अभी यहाँ बॉयज है, यहाँ गर्ल्स है, समझ गए ना? वो आपकी चॉइस है, आप 3 into 2 करना चाहते हैं कि 2 into 3 करना चाहते हैं। हाँ, अगर सेल्स और कॉस्ट की बारी आती तो उसमें बहुत डिपेंड करता है कि 3 into 2 करना है और 2 into 3 करना है, क्या करना है। बट टेंशन मत लीजिए, आगे वो क्वेश्चन आने वाला है, राइट? ये क्लियर? बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन बट येट डिफिकल्ट। मिस्टर कैमरामैन रिकॉर्ड कर लीजिए जो भी टाइम है, ताकि वो दूसरे बच्चों को बता सके कि ये क्वेश्चन करना है उनको। गुड, 6th पेज जाइए, आगे बढ़ते हैं। If this is a singular matrix, then the product of all possible values of x। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन लेने की जरूरत क्या थी? आप देखो यहाँ पे भी एक छुपा हुआ ट्विस्ट है। बच्चे क्या करते हैं ना, सिंगुलर मैट्रिक्स सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है? x 2 3 x - 1 = 0, x² - x - 6 = 0, x - 3 x + 2, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 एंड -2। अब अगर बाय चांस, ये तो जिसने भी क्वेश्चन बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने सिलेक्ट किया, अगर कहीं पे ऑप्शन में एक होता 3 तो आप लोग को ये 3 दिखता, आप वो 3 मार्क करके आ जाते हैं। बट क्वेश्चन में आगे तो लिखा है दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ની जो बंदा वैल्यू आ गई 6, इन्हें मल्टीप्लाई करवानो 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? -6। ये छोटा सा कैच था, बट बोर्ड्स में क्या होता है ना, आप लोग हड़बड़ाहट में एक ऑप्शन दिखा, फटाफट टिक कर दिया, और सर ये तो मैंने बाद में देखा कि प्रोडक्ट फाइंड करना था सर। आप समझे? आपको समझना क्या करना है अभी? थोड़ा सा वो पॉज वाला जो बटन होता है वो दबाना है ताकि हम कर ले। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। 2 cos इनवर्स -½
प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1। अगर आप इन दो की बात करेंगे तो इन दो में कुछ कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं आप, 2, और जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, पाई बाय 2, क्योंकि cos इनवर्स समथिंग प्लस sin इनवर्स सेम समथिंग इज ऑलवेज 90 माइनस cos इनवर्स नेगेटिव समथिंग इज पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव, वो फॉर्मूला था। So this will become pi minus pi plus cos inverse 1। पाई और पाई का हिसाब हो गया है, cos इनवर्स 1 बचेगा बताया है, cos में 1 कब आता है, जब एंगल क्या होता है, 0। आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? गजब। नेक्स्ट, A is an invertible matrix of any order then which of the following option is not true? आजकल ये not true वाले बहुत फेमस हो रखे हैं, राइट? देखो, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये क्या है, राइट है, ट्रू। अच्छा, A इनवर्स इज, वो हमें पता है ना कि A इनवर्स का डैश आई मीन डिटरमिनेंट इज 1 बाय डिटरमिनेंट A, तो ये भी सही है। अच्छा, ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करो या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, वो भी सही है, तो ऑटोमेटिकली गलत क्या है, ये। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि अगर जब A इक्वल टू B है तो A इंटू C विल बी इक्वल टू B इंटू C। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? होगा ही। सेम मैट्रिक्स C, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्री मल्टीप्लाई, तो हो गई होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था, इट मेक्स मोर सेंस। अगर 2 इंटू 3 है तो फिर तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर AC इक्वल टू BC दे रखा है तो क्या उसका ये मतलब है कि A इक्वल टू B है? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दोनों जगह C इनवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, I, ये भी क्या हो जाएगा, I, तो AI A, BI B, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। बट हम आपको बताना चाहते हैं कि C इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कहीं पे नहीं दिया है। तो C इनवर्स अगर मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका डिटरमिनेंट 0 है, तो C इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर A इक्वल टू B कभी आएगा नहीं। इसी वजह से इसको हम लोग ट्रू नहीं मान सकते, इसको फॉल्स मानेंगे, इसको ट्रू मानेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन था? एक बार वापस वीडियो में थोड़ा सा पॉज करके वापस से देख लेना रिकॉर्डिंग में। अरे आपको पॉज नहीं करना कैमरामैन, अरे हम इनको बोल रहे थे, वो चला गया उनका हाथ पॉज पे। अच्छा, अभी मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही है, चाहे कितने भी इजी हो, करवाने चाहिए मुझे, मैं मानता हूं, पर इसको मैं नहीं करवाऊंगा। सर जी आता है ना, मल्टीप्लाई करना है, 7 बनाना है, थाला फॉर अ रीजन, गजब। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, यानी कि A क्या है, 1 4x z 2 y माइनस 3 माइनस 1 3, और दिस विल बी इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि 1 4x z 2 y माइनस 3 माइनस 1 3। अगर आप देखेंगे दोनों इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, -3, y की वैल्यू क्या मिल गई, -1, और z का है, z की वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो x -3 y -1 z 4, सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, गजब। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है ये सारे, आते हैं हमको, आते हैं। ये क्या है, cos इनवर्स 7/25 कितना होगा? देखो 7/25 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन पता क्या उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि 7/25 ऑप्शन में होना चाहिए था, या तो कुछ गलत दिया है, क्वेश्चन में स्प्रिंट है, बट एक ऑप्शन है, और ऑप्शन जनरली नन ऑफ दिस होता है, वो डी होता है, यहाँ पे बी है। तो हम लोग यही टिक कर देंगे, ठीक है ना। बाकी वो भाई साहब कैमरामैन देख रहे हैं गूगल पे, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ना, नहीं अच्छा वो देख रहे आप, कुछ और देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ बट आप समझ गए ना,
हमारे लिए कॉस जब आगे होता है तो कोई कंडीशन नहीं होती, यही डायरेक्ट आंसर होता है, बट ये ऑप्शन में नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ए और आई दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ के सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इज -1 क्या दे रखा है, ए स्क्वायर क्या दे रखा है, के ए माइनस 2i, अगर ये इक्वल है तो उससे के क्या दे रखा है, -1। फिर क्या बोल रखा है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो राइट ही दिया है, जो भी दिया है वो राइट दिया है इसकी वैल्यू, बट इसका उस भाई साहब से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट जो आर वाला है वो तो ट्रू है, तो ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें आर ट्रू होता है, 3 ऑप्शन है, 1 2 3, बट ये वाला तो बाहर हो गया क्योंकि रीजन तो इसका है नहीं, तो ये 2 बाहर हो चुके हैं। अब इन दोनों में है, अब ए चेक करना पड़ेगा आपको, तो ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं जल्दी। 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाई कर दो ना फटाफट। ओ हाँ 4 लिखा है, -8 + 4 -4 एक हो चुका है के ए, यानी कि 3k -2k 4k -2k एंड -2i 2 0 0 2। चेक कर लेते हैं, 3k - 2 इक्वल टू क्या है 1, 3k - 2 इक्वल टू क्या है 1, 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो k क्या मिल जाएगा 1। वो इन्होंने -1 दिए है, यानी कि इन्होंने क्या दिया है गलत, तो डी ऑप्शन है। समझ गए ना, बात दाने समझ आ भी क्यों, खरेखर चौकस। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गाइस, बी डैश क्या है -b। चेक वेदर ए बी ए डैश इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अरे मैं कर देंगे, ए बी ए डैश का डैश करेंगे, अगर सेम आया तो सिमेट्रिक, नेगेटिव आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या ले लेते हैं पता है x, इसको क्या ले लेते हैं पता है y, तो x y का डैश क्या होता है y डैश x डैश, y डैश बोले तो a डैश का डैश, x डैश बोले तो ये कितना हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये a b डैश क्या होता है b डैश a डैश, तो a b डैश क्या है, तो -1 बाहर -a b a डैश, इसका ट्रांसपोज किया तो सेम चीज मिली बट नेगेटिव में मिली, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गजब। ओए ये क्या है, वेरी लेंथी क्वेश्चन, જોઈ લે છે કેવી રીતે કરવાનું છે। पता नहीं आजकल गुजराती बहुत बोलने लग गया हूं मैं ना, आई डोंट लाइक इट, नो ऑफेंस नो ऑफेंस। A manufacturer produces 3 stationery products, pencil, eraser and sharpener। मैन्युफैक्चरर क्यों स्टेशनरी डाल दो। Okay, which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market 1, Market 2, pencil, eraser, sharpener। ये क्या है? Products and number. If the unit sale price of pencil, eraser, sharpener is this respectively based on the information given above, answer the following question. What is the total revenue collected from Market 1? Guys, revenue क्या होता है? Number of units into price. Number of units को एक मैट्रिक्स से डिनोट कर देते हैं, ये मैट्रिक्स कौन सा, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, pencil, eraser, sharpener, type 1, type 2। ठीक है, A stands for what? Production, और you can say number of units। तो आप ऐसे लिखोगे, let matrix A represent
number of units for type 1 and type 2 for pencil, eraser and sharpener. डायरेक्ट नहीं, ऐसे स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, सॉरी। अब बी मैंने डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, बी मैट्रिक्स क्या लेना पड़ेगा, इसका ऑर्डर क्या है गाइस, 2 into 3। तो आपको यहाँ पे तो पहले क्या चाहिए, 3 चाहिए ताकि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो। 3 के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली 1। क्यों, क्योंकि 2.5 रुपया है, 1.5 रुपया है, 1 रुपया है, किसका, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। समझ गए। बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। अच्छा, ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टाइप 1 था क्या, 1 मार्केट, फ्रॉम मार्केट 1 एंड मार्केट 2। तो ए बी क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लाई करो फटाफट, दिस इनटू दिस, पेंसिल का प्राइस पेंसिल के साथ, इरेजर का प्राइस इरेजर के साथ, कितना रहेगा, 10,000 इंटू 2, 2,500 प्लस 10,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 25,000, 2,000 इंटू 1.5 3,000, 28,000, 18,000 इंटू 1 18,000, 25 और 28 नहीं 43 नहीं होगा सर जी, 45,000 होगा, आप गलत हो। यहाँ पे टाइप 1 है, यहाँ पे टाइप 2 है, करो एक बार, 46 होगा। 46 मैंने कहा था ना गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग कुछ, आप 43 बोले, हम भी गलत कर दिए। 46,000, थैंक यू सो मच। अच्छा नेक्स्ट, दिस इंटू, ये तो हो चुका है, अब ये दिस इंटू दिस, 6,000 इंटू 2.5 15,000, 20,000 इंटू 1.5 30,000, 15 और 30 45 और 8,000 इंटू 53,000। समझ आ गया, कुछ और होगा क्या, पक्का। ये किसका है, टाइप 1 टाइप 2 टोटल रेवेन्यू 46,000 एंड 53,000। ये 46,000 से क्या मिल रहा है, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर की टोटल सेल इज 46,000 फॉर मार्केट 1 एंड फॉर मार्केट 2 इट इज 53,000। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट 1, ठीक है, डन। What is the gross profit from both markets considering the unit cost of the 3 commodities are this? Guys, जैसे हमने A को B के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे हम A को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C के साथ। और जिसमें C क्या होगा पता है, सेम कॉस्ट 2 1.5। तो AC क्या मिलेगा हमें, नहीं AC हमें क्या मिलेगा बेटा, कॉस्टिंग, ठीक है। और ये क्या हमारा रेवेन्यू, आपने ने जो लिया और जो अपना खर्चा हुआ, बीच में जो बचा वो क्या होगा, मुनाफा। समझ गए ना आप, क्या बोलिए अच्छा, BTS ऐसे होता है, अभी तो बोला ना, हमसे ना हो पाएगा भाई। ओके, AC समझ आ गया आपको क्या है, तो AC पहले फाइंड करना है, जो भी आंसर आएगा AC का और AB का जो आंसर आया उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। सो दिस माइनस AB माइनस AC कर देना, आपको मार्केट 1 और मार्केट 2 का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है, श्योर मैम, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पर कुछ प्रूव करने को बोला है इन्होंने, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट लाइक दिस। कहां से स्टार्ट करूं, बताइए ना, स्टार्ट कहां से करूं, LHS, ठीक है, LHS से आपने जो कह दिया वो एक बार मैंने बस लॉक कर दिया। यहाँ पे हाफ है, यहाँ था नहीं है, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाफ। तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, और चलेगा। 2 tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, RHS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यहां क्या है,
अब ये क्वेश्चन हम काहे लिए हैं, इतना इजी। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस 9/25। समझे ना क्या किया, साइन इनवर्स 4/5 क्या हो जाएगा, 4/5। समझ गए ना आप, कोई प्रॉब्लम? श्योर, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिस्टर ए ध्यान दीजिएगा, कल कोई क्वेश्चन 4 या 2 मार्क का आता है तो आपको ये आना चाहिए। चलो इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं, पहले नाम क्या दूं, ए। लेट ए इक्वल्स टू 4 - 3 2 - 1। फिर मुझे रियलाइज हुआ क्वेश्चन में दे रखा है, लेट क्यों करूंगा मैं ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, नाउ लेट p इक्वल्स टू हाफ a प्लस a डैश। जल्दी से बताओ a डैश क्या होगा, 4 - 3 2 - 1, राइट। सो हाफ a प्लस a डैश, दिस प्लस दिस कितना रहेगा, 8 -1 -2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 - हाफ एंड -1। अच्छा, क्लियरली आंखों से दिखता है मेरे को, p डैश क्या आएगा, p, therefore p is सिमेट्रिक। समझ गए, आप करके देख लो, इसका ट्रांसफर शुरू करें वापस यही सेम मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। अच्छा, ये एक था, अभी आप देखो दूसरा, लेट q इक्वल्स टू हाफ a माइनस a डैश। फिक्स मेथड है, कुछ सोचो मत कि ऐसा क्यों करना है, भाई करना है तो करना है। तो कितना हो जाएगा, हाफ a माइनस a डैश कितना हो जाएगा, यहाँ और यहाँ तो 0 हो जाएगा, वहां -5/2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी -5 होगा, यहाँ कितना होगा 5, आधा करोगे कितना हो जाएगा 0 -5/2 5/2 0। अब आप q डैश फाइंड करोगे ना तो क्या मिलेगा पता है, -q, therefore q is skew symmetric। क्लियर है? अब आप सोचो समझो जानने की कोशिश करो, क्वेश्चन ये था, राइट। अभी मैं नीचे क्या लिखता है पता है, इसके यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मैं एक लाइन खाली बनाया है। ऑल्सो ए क्या है पता है, p प्लस q, दैट इज p क्या है 4 -हाफ -1, और q क्या है अभी 0 -5/2 5/2 एंड 0। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो a को हमने रिप्रेजेंट कर दिया दो मैट्रिक्स में सम, जिसमें एक सिमेट्रिक है और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। फिक्स मेथड, p को हाफ a प्लस a डैश लेना है हमेशा, q को हाफ a माइनस a डैश लेना है, सॉल्व करना है, फिर बताना है कि देखो q डैश माइनस q है। आपको थोड़े स्टेप्स बढ़ाने तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा देना कि q डैश फाइंड किया तो फिर माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस q बन जाएगा। क्लियर है? अदरवाइज आप खाली क्लियरली ये भी लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ लिख देता हूँ, क्लियरली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, अगर सम ऑफ 3 नंबर्स दे रखे हैं 6, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, द सेकंड बी y एंड द थर्ड बी z। सो x प्लस y प्लस z क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट we multiply the third number by 3, तो 3z and add second number to it, यानी कि y ऐड किया इसमें, we get 11, यानी कि x में क्या है 0, और आंसर क्या आ गया 11। नेक्स्ट, by adding first and third number we get double of second number, so x plus z जो है वो 2y है, 2y यहाँ आ गया तो कितना रहेगा -2y, उधर क्या बचेगा 0। अब these three equations can be represented using matrices। पूछे कैसे, let a equals to what, x y z, करेक्ट। बच्चे ध्यान दे रहे हैं, 1 1 1 0 1 3 0 -2 1, ध्यान नहीं दे रहे फिर से आप लोग। मैं भी वही सोचा था, राइट। अच्छा, ए ये है, x क्या होगा
एक्स वाई जेड और बी क्या होगा 6 11 0 सच दैट ए एक्स इक्वल टू क्या होगा बी, राइट? सो एक्स प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो क्या मिलेगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारा ए एक्स जो है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, राइट? ए इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा आई, तो आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू बी। ये पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। हाँ, हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे एडजॉइंट ए कैसे निकाला सबको आता है। अब पूरे साल भर आप लोगों ने ये किया कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, जब आप वो करेंगे बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ए जो भी आएगा वो बाहर रहेगा मैट्रिक्स के, तो कुछ ना कुछ आएगा अच्छा ऐसा, लाइक 1 2 3 सपोज। तो बेसिकली एक्स वाई जेड इज 1 2 3, समझ आया? तो x 1 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, z 3 हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर है, अगर है तो, अगर ये आंसर है तो ये तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 तुक्का मारा था। 0 × 1 1 + 3 × 2 3 × 3 9 + 2 11। oh my god, किस्मत कितनी अच्छी है। 1 + 3 4 -2 × 2 4 4 - 4 0, यही आंसर है, यही आएगा सॉल्व करते हुए। ऐसी किस्मत सबकी होनी चाहिए, कितना अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो क्या इसको हम स्किप कर सकते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट पता क्या है, ये क्वेश्चन इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हमको लग रही है गर्मी, थोड़ा एसी को कर देते हैं फास्ट। यहाँ देखिए, इन दोनों को नाम देते हैं, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी। तो जल्दी बताइए ए बी क्या होगा? हम आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ये शॉर्ट ट्रिक में आपको आने वाला बहुत मजा है, क्योंकि हम बताएंगे इसको इजीली कैसे करते हैं। आप देखिए हमारे साथ, अगर ए बी फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ पहला एलिमेंट फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चन में पहला एलिमेंट फाइंड करोगे तो उससे काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, 1 2 9, कुछ तो आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ कितना आएगा पहला एलिमेंट? -2 -9, दिस 1 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 1 1 1 लिख देना है, 0 0 0 0 0 0 आग बंद करके लिखने का है। पूछो क्यों? ऐसे ही क्वेश्चन में जब भी लिखा होगा यूज द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एलिमेंट होगा वो सारे सेम होंगे और बाकी सारे क्या होंगे 0। गजब। हाँ, थाकी गयो। सुपर। अच्छा, ये क्लियर है? वो क्या है ना कि हमें किसी ने बताया कि ऐसे बीच में खड़े होकर अगर आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना तो ये शॉर्ट भी बन जाता है एक। तो सोचा क्या हम आपको वचन देते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं, परसों तक हम एक शॉर्ट पे 2500 व्यूज दिखाएंगे आपको। क्या बात, देखो नहीं, एक ही शॉट पे। कहाँ अभी तक तो नहीं आया एक भी। यही बात। अच्छा यहाँ देखिए, तो हमें क्या मिला है, ए बी इक्वल टू आई। अच्छा, हमें अब 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। आप देख रहे हैं 3 इक्वेशंस क्या है, x + 3z इक्वल टू -9। तो उसको लिख सकते हो x + 0y - 3z इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या है, -x - 2y +2y, तो +2y लिख देते हैं। आप बीच में ना बोलिए, हम फेमस है, आप नहीं है। 2x - 3y + 4z इक्वल टू -3। देखिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं
इसको भी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पूछो कैसे, लेट ए बी हो चुका है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सी। सी क्या होगा, 1 0 -3 -1 2 -2 2 -3 4। एक्स क्या होगा और बी क्या डी क्या होगा 9, राइट। कुछ इस प्रकार से, वो भी कुछ इस प्रकार से, सच दैट सी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी, फिर वही एक्स क्या हो जाएगा सी इनवर्स डी। बट अगर आप देखें, समझे और जानने की कोशिश करें सी के बारे में, तो ये सी और ये सी और ये ए कुछ सिमिलर सा दिखता है। एक्स क्या है पता है, ए ट्रांसपोज इनवर्स डी, जिसको लिखा जा सकता है फिर क्या, ए इनवर्स ट्रांसपोज डी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का इनवर्स करो या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, बात एक ही होती है। अब आप बोलोगे सर ए इनवर्स कैसे निकलेगा, यहां देखिए ए बी क्या है आई, तो हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई। तो कंपेयर करें दो इक्वेशंस को तो आपको पता लगेगा, देखेंगे समझेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो बी क्या है ए इनवर्स, तो यहां पर हो क्या जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या है बी ट्रांसपोज डी। अब बी का ट्रांसपोज आपको करना आता है, बी क्वेश्चन में दे रखा आपको ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यहां रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मिल जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोज वाला जो फंडा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने ट्राई किया है कि हमने सारे कठिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, सारे सरल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिकली आवर टारगेट इज टू क्रैक द पेपर्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, और हमने वो अच्छे से ट्राई करने की कोशिश की है। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक बार एलपीपी और प्रोबेबिलिटी के साथ।